माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है एलर प्रोडक्ट। एलर प्रोडक्ट क्या होती है? इफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन शो दैट जीटा s इसके इक्वल होगा, वेयर p इज a, वेयर द प्रोडक्ट इज ओवर ऑल प्राइम p। इसके हम दो प्रूफ बताएंगे। जो फर्स्ट प्रूफ मेन है, फर्स्ट प्रूफ, consider the finite product px। यहां पर हम p ओवर वो p ले सकते हैं जो प्राइम x या x से लेस है। एक्सटेंडेड ओवर ऑल प्राइम्स p लेस देन इक्वल टू x। ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ प्राइम्स यहां पर इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, दे आर लेस देन x। ये जो सीरीज दे रखी है 1 ps 1/2 ps लाइक दैट। एक जीपी है जिसका r 1/p⁻s होगा, ठीक है, और r का मोड जो कि 1/p⁻s होगा ऑलवेज लेस देन 1 होगा, वेयर s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड p एक प्राइम है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। Hence, दिस सीरीज जिसे हमने जीपी कहा है इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट है और ये फाइनाइट सीरीज की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जेंट फाइनाइट प्रोडक्ट है, तो ये भी फाइनाइट, ये हम कह सकते हैं। बट इट इज आल्सो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, हेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये चीज क्या हो जाएगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। सिंस this is the product of a finite number of absolutely convergent series in one। ये जो वन है ये फाइनाइट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज की प्रोडक्ट है। वी कैन मल्टीप्लाई द सीरीज and rearrange
the terms in any fashion without altering the sum। हम इस सीरीज प्रोडक्ट की जो सीरीज होएगी, जो आएगा आंसर, उसकी टर्म्स को किसी भी अरेंज में फैशन में रीअरेंज करें, उसका सम चेंज नहीं होगा। ओके, इसकी टिपिकल टर्म क्या होगी प्रोडक्ट की, जो हमने कि आपको लास्ट थ्योरम में बताई थी। टिपिकल टर्म कैसे निकालते हैं? टिपिकल टर्म इज ऑफ द फोर। देखिए, टिपिकल टर्म का मतलब है जो पहला, देखो ध्यान से देखो, जो यदि P1 पहला प्राइम होगा तो P1 की पावर 1 आएगी, फिर P2 दूसरा होगा तो यहां से आएगी, लाइक दैट। तो पहले वाले से तो आएगी P1 की पावर अल्फा 1 की पावर s। ये देखो हर टर्म की पावर या s तो हो रही है, यानी कि ये है या तो P1 की पावर s, P1 की पावर 2s, P1 की पावर 3s। हमने यहां से लिया P1 की पावर अल्फा 1s। सिमिलरली दूसरे में से लिया अल्फा 2s। s अभी में आ रहा है PR अल्फा r टू द पावर s, जिसे हम जर्नल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 एंड PR की पावर अल्फा। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को याद करते हैं। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we can write Px n belongs to A, ns, where A consists of those n having all their prime factors less than equal to x। देखिए, ये हमने एक सम बनाया है और इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस। इसमें ए वो लेने हैं, वो सेट है जिसके अंदर जो n बना हो उसमें जो प्राइम हो वे सारे इससे लेस हों या इक्वल हों। ठीक है, ये एक सीरीज बना दी मैंने। अब एक सीरीज ये थी, यदि मैं इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं, व्हाट आई गेट, मैंने मान लिया कि ये नाम b बचेगा। b को बताता हूं क्या है। वेयर b इज द set of n having at least one prime factor greater than x, यानी b में वो आयन आएंगे जिसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर x से बड़ा हो, ताकि a और b की यूनियन होल नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। अब हमने मोड ले लिया। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये पॉजिटिव है। चाहे हम इस मोड को बाहर लगाएं, अंदर लगा जाए, कहीं ले जाएं, एक ही चीज है। देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ओके, यहां पर जो बात हो रही है
मैंने कहा ये पॉजिटिव बचेगा। वन कैन राइट दिस इज इन दिस फॉर्म, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए जैसे जैसे एक्स बड़ा होगा द लास्ट सम, यानी कि सम की बात हो रही है, सम ऑन द राइट हैंड साइड कहां चला जाएगा जी, 0 पे चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बड़ा होगा छोटा होता होता 0 पे चला जाएगा। सिंस, वैसे तो ये वैसे ही पॉजिटिव थी, इसलिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो ये जो px है, ये px इस पर टेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कन्वर्ज करेगा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि px इस पर टेंड करेगा, जो ये px माना था। ठीक है, जो आपने px माना था, अब आपने px में लिख दिया x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी प्राइम। ये आपका ये बन जाएगा, जिसे आप जीटा एस बोलते हो। ये एक इनफाइनाइट जीपी है कन्वर्जेंट, इसके कन्वर्जेंस का फार्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा। एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात है, यदि एस की वैल्यू 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि आपने ये पढ़ा। यदि एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये था इसका फर्स्ट प्रूफ। सेकंड प्रूफ, ये थोड़ा सा सिंपल जरूर है, बट पेपर में आ जाता है तो फर्स्ट ही करना है आपको। हमें पता है कि जीटा एस ये होता है, इक्वेशन नंबर 1। इस जीटा एस को 2/s से डिवाइड कर दीजिए। वन -2, we get जीटा एस, तो 1 + 3 raised to the power s, 5 raised to the power s, 7 raised to the power s, like that। अब इसको फिर 3 raised to the power s से डिवाइड कर दीजिए। 1/3s, 1/9s, 1/15s, like that। 3 - 4 से हमें क्या मिलेगा? देखिए बेटा, जब ये 2 वाला किया ना तो इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं बची जो 2 से डिवाइड होती है। व्हाट हैपन इफ 3 - 4, मैं इसको भी लिख रहा हूं, कोई भी ऐसी टर्म नहीं बचेगी जो 3 से डिवाइड होगी। 2 और 3 दोनों वाली हट जाएंगी। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। देखो यहां पर कह सकते हैं, हम यहां पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नंबर इज रिलेटिवली प्राइम विद 2, number is relatively prime with 2 or 3। Similarly, 2 and 3 बोथ कर दो भाई। Similarly we get
जीटा एस नेक्स्ट नंबर 5 का आएगा, 5 के बाद 7 का आएगा और यहां पर अल्टीमेटली 1 बन जाएगा। इसको नीचे ले जाइए, जीटा एस आपका ये बन जाएगा पी आई फ्रॉम द सेट ऑफ प्राइम विच आर इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड आर्टिकल भी ड्राइव कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमने करना है, पी आई बिलोंग्स टू पी एनी प्राइम, ये जो आंसर है पी आई, ये डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा। दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।